आप बनाओ बनाओ सजा देने का कोई गल नहीं मेरे साडे जवाक बच्चे तो बाहर कढ दे शांत हो कर रही है साडे बच्चे नु अंदर बिठाओ उन्हें अंदर बिठाओ बच्चे नु सामने अंदर बिठाओ अथॉरिटी है ये ना अथॉरिटी है शांति है तो बच्चे नु उधर ले उठाओ उन्हें अंदर बिठाओ से ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ना जाओ समझ करने भरावा घर दे नहीं लाए रख ला पिछा मुड़ जा मुड़ा पिछे बच्चे कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से, ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग है। हर दिन कोई ना कोई नई मुसीबत आ रही है स्टूडेंट्स के लिए। पहले साल भर वीज़ा नहीं दिया और अब जब दे दिया है तो बोल रहे हैं कि आपका 1 साल पूरा हो चुका है, आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा आपका वीज़ा। एग्जैक्टली बात यह है कि स्टूडेंट्स को एयरलाइन में बैठने नहीं दिया जा रहा है, कनाडा ट्रैवल करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनका वीज़ा इनवैलिड हो चुका है। इनवैलिड क्यों? क्योंकि उनका मेडिकल एक्सपायर हो चुका है। मेडिकल की वैलिडिटी होती है 1 साल की। अब गलती इसमें IRCC की है, एयरलाइन की है, स्टूडेंट्स की है, या फिर कहें कि आपके कंसल्टेंट की है। सबसे पहले जिनकी मेजर गलती है आपके कंसल्टेंट की। जब भी कोई इशू आता है आपके वीज़ा के साथ तो आपके GC की में सेक्शन आता है जिसमें आपके वीज़ा की वैलिडिटी के स्टेटस के बारे में बताया होता है। तो जब भी ये स्टेटस चेंज होता है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वैलिड से इनवैलिड चेंज होता है, तो आपको मेल आती है। बट आपके कंसल्टेंट को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो आपको कुछ बताएगा ही नहीं कभी। अगर उसने बताया होता तो ऐसी नौबत आनी नहीं थी। और सेकंड, स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के पास GCK का लॉगिन है उन्हें मेल आती है IRCC की तरफ से, तो इसमें उनका भी फॉल्ट है। आपने क्यों मेल चेक नहीं की? अब थर्ड, IRCC, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, ये मेजर कारण है इस प्रॉब्लम का। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब IRCC ने वेबिनार में बोला था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लाइक मेडिकल PPR जब आपको आती है उस पर भी 30 डेज की वैलिडिटी लिखी होती है, तो वो सारी वैलिडिटीज हम रद्द करते हैं ड्यू टू कोविड। मतलब अब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर नहीं होगा। मेडिकल अगर एक्सपायर हो जाए तो भी कोई बात नहीं, अगर हमें चाहिए होगा मेडिकल तो हम खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। बट कुछ दिन पहले IRCC ने खुद अनाउंस कर दिया कि क्योंकि अब सारी जगह VACs खुल चुके हैं तो अब हम सभी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी दोबारा से चालू करते हैं। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स को एक्सपायर्ड मेडिकल के साथ ट्रैवल करने नहीं दिया जा रहा है। बट पहले एक्सपायर्ड मेडिकल के साथ स्टूडेंट्स ट्रैवल करके गए हैं कनाडा, बट अब IRCC के अनाउंसमेंट के बाद ये एक्सपायर्ड मेडिकल वाला इशू आ रहा है। अब मेरी तो यही सलाह है सभी स्टूडेंट्स को कि आप भी ट्रैवल करने से पहले अपनी GCK को बार बार चेक करते रहना कि कहीं आपका वीज़ा तो इनवैलिड नहीं हुआ। चेक करने के लिए आपको GCK में लॉगिन करना है, देन एप्लीकेशन स्टेटस पर जाना है। वहां आपको जहां मैसेज आते हैं उसके ऊपर एक कॉलम दिखेगा जहां लिखा होगा डॉक्यूमेंट स्टेटस। इसमें सबसे जरूरी आपको काउंटरफॉइल वाला डॉक्यूमेंट देखना है, ये डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं। ये बेसिकली वो स्टिकर होता है जो आपके पासपोर्ट पर लगता है। अब पहले तो यही इंडिया के एयरपोर्ट से ही स्टूडेंट्स को ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा, बट अगर किसी तरह स्टूडेंट एक्सपायर्ड मेडिकल के साथ कनाडा पहुंच भी गया तो वहां जाकर उसे और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी ये बताने से पहले थोड़ा सा डेप्थ में ले चलता हूं स्टडी परमिट के प्रोसेस पे। देखो, आप कनाडा के वीज़े के लिए जब अप्लाई करते हो IRCC की वेबसाइट पे तो IRCC आपको वीज़ा तो दे देती है बट स्टडी परमिट आपको नहीं देती। आपका वीज़ा तो लग चुका है, आप कभी भी कनाडा जा सकते हो, बट ऐसा भी होता है कि आपका वीज़ा आ गया बट आप कनाडा जाओगे ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना कोर्स डेफर करवा लिया तो आप 6 महीने बाद एंटर करो कनाडा। तो इस वजह से IRCC आपको स्टडी परमिट कनाडा के एयरपोर्ट पर ही देता है ताकि आप फॉरेन कंट्री से स्टडी ना कर पाओ और आपको कनाडा आना ही पड़े। तो अगर आपको मेडिकल करवाए हुए 1 साल हो चुका है और मेडिकल एक्सपायर हो चुका है और अभी भी आप कनाडा ट्रैवल नहीं किए हैं तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इस 1 साल के बीच में आपकी हेल्थ कंडीशन चेंज हो सकती है। और स्टडी परमिट देते टाइम ऑफिसर ये देखता है कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं। अब उसे क्या ज़रूरत है ये चीज़ें देखने की? ज़रूरत उसकी ये है कि उसने आपको स्टडी परमिट देना है और स्टडी परमिट पे ही आपको SIN नंबर मिलेगा और SIN नंबर अगर आपके पास होगा तभी आप जॉब कर पाओगे कनाडा में। अब अगर आपने एक्सपायर्ड मेडिकल के साथ ट्रैवल किया तो जब आप कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाओगे तो वो आपका मेडिकल एक्सपायर्ड देखेगा तो वो आपको कनाडा एंटर तो करने देगा बट आपको सिर्फ 6 मंथ का ही स्टडी परमिट इशू करेगा। अब ये 6 मंथ का ही क्यों स्टडी परमिट इशू करेगा? ऐसा कोई रूल है क्या? यस,
अगर आपको टेम्पररी वीजा पे कनाडा में 6 महीने से ज्यादा रहने के लिए जाना है तो आपके पास वैलिड मेडिकल होना जरूरी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। बट अगर आपका कनाडा में स्टे 6 महीने से कम है तो आपको मेडिकल की जरूरत नहीं है। इसलिए अब आपके पास वैलिड मेडिकल तो है नहीं, इसलिए आपको कनाडा भी एंटर करने नहीं दिया जा सकता। तो इस वजह से वो ऑल्टरनेट तरीके से आपको 6 मंथ का स्टडी परमिट देकर आपको कनाडा में एंटर करने देते हैं। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान तो भाई बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आपके पास सिर्फ 6 मंथ का स्टडी परमिट होता है तो आपको सिन नंबर इशू नहीं होता। सिन नंबर इशू की रिक्वायरमेंट है कि आपके कोर्स या आपका स्टडी परमिट एटलीस्ट 8 मंथ का होना चाहिए, तभी आपको सिन नंबर इशू होगा और आप लीगली काम कर पाओगे कनाडा में। अब आते हैं ऐसी सिचुएशन पे कि आप एक्सपायर्ड मेडिकल के साथ चले गए और आपको 6 मंथ का स्टडी परमिट इशू हो गया, तो अब आपको स्टडी परमिट अपना एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। पहले तो आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा वहां कनाडा जाके, देन आपको IRCC की वेबसाइट पे आपको स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाना होगा। इजी प्रोसेस होता है बट टाइम कंज्यूमिंग होता है, अराउंड 2 महीने लग जाते हैं प्रोसेसिंग में। तो उस 2 महीने में आप काम नहीं कर पाओगे, तो उस 2 महीने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इट्स मैंडेटरी कि आप वैलिड मेडिकल के साथ ही जाओ कनाडा में। तो जब आप ट्रैवल करने वाले हो उससे पहले अगर आपका मेडिकल एक्सपायर होने वाला है तो आप अपना मेडिकल जल्दी से जल्दी रिन्यू करवा लो। अब वापस कनाडा की वेबसाइट पे आपको ले चलता हूं। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने मेडिकल एग्जाम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद करवाया है तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर खुद हमें आपके टेस्ट भेज देगा। बट आपने अपने पास प्रिंट आउट या फिर वो डॉक्यूमेंट साथ रखना है जो डॉक्टर आपको देगा, मतलब जो ट्रैकिंग शीट होती है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका मेडिकल एग्जाम कब हुआ है और आपका मेडिकल एग्जाम एक्सपायर कब होगा। दिस इज ओके, बट फिर भी सेफर साइड में रहने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप साथ में IRCC का वेब फॉर्म भी भर दो मेडिकल अपडेट करने के लिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, कहीं रूल नहीं है कि आपको मेडिकल करवाने के बाद IRCC का वेब फॉर्म भरना ही है। तो IRCC का वेब फॉर्म आपको कैसे भरना है वो आपको बता देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, यहाँ टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आपको टेम्पररी रेजिडेंस अप्लाइड ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लेना है। देन नीचे टेम्पररी रेजिडेंस अप्लाइड ऑनलाइन स्टडी परमिट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे टेक्स्ट बॉक्स में आप अपनी वर्डिंग में लिख देना है कि माई ओल्ड मेडिकल इज एक्सपायर्ड सो आई एम अटैचिंग माई न्यू मेडिकल। इसके बाद नीचे बेसिक डिटेल है। अब आपके पास वीजा आ चुका है तो आई होप इतना तो फिल कर सकते हो। नीचे कंसल्टेंट ICCRR नंबर का कॉलम होगा, उसको आपने खाली छोड़ देना है। देन नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगले पेज पे आपको अपना मेडिकल PDF फॉर्म में अपलोड कर देना है और देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जितना मैंने रिसर्च किया उसमें अभी तक यही सोल्यूशन मुझे दिखा है। वैसे तो नॉर्मली 2 वीक के अंदर अंदर आपको वेब फॉर्म का रिप्लाई आ जाता है कि हमें आपका डॉक्यूमेंट मिल गया है, बट ये अब मेरे लिए भी नया है कि कैसे मेडिकल का डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना और काउंटर फॉइल डॉक्यूमेंट का स्टेटस चेंज करवाना, इसमें कितना टाइम लगता है। अब ये तो जब स्टूडेंट्स भरेंगे वेब फॉर्म उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी अपना वेब फॉर्म भर दीजिए अगर आपका मेडिकल एक्सपायर होने वाला है, ताकि आपको और कोई दिक्कत ना आए। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना आए कनाडा में एंटर करते हुए।